अब आपसे सवाल है। हाँ भाई। मेरी अम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस हाँ। थी। हाँ। और जबकि मेरी सास नहीं थी। हाँ। दोनों में ये फ़र्क था। आपकी अम्मी ब्यूटी कॉन्शियस थी? बहुत। अच्छा। मेरी अम्मी को मैंने हर दूसरे दिन मैनिक्योर पेडिक्योर करते देखा। हाँ। वो तसले में गर्म पानी डालती थी, उसमें शैम्पू डालती थी, नमक डालती थी, पाँव भिगोती थी, झामे से प्रॉपर पाँव रगड़े जाते थे, फिर उनका प्रॉपर उन पे कोल्ड क्रीम लगती थी, फिर वो एक पुरानी सी कैंची से वो पूरी उसकी क्यूटेक्स निकालती थी, प्रॉपर शेप प्रॉपर। जबकि उस दौर में तो नेल पॉलिश नहीं होती थी, वो लगाती भी नहीं थी, नमाज पढ़ती थी, लेकिन वो प्रॉपर अपनी खूबसूरती, हाथों का भी ख्याल, बालों का भी ख्याल, दही अंडा लगाती थी, चेहरे पे वो मलाई में तिब्बत करीम डाल के लगाती थी। हो भाई। और क्या तिब्बत करीम में अगर आप मलाई मिक्स करके करें और क्या आपके चेहरे की क्लेंजिंग होती है। अच्छा। जो आपके ब्लैक हेड्स अंदर अंदर तक होते हैं वो तक बाहर आ जाते हैं। हाँ। उसके बाद पता है अभी कोई एक वो आया हुआ था तिब्बत क्रीम के हवाले से ही कि वो बालों पे लगाने के लिए बनी थी बेसिकली, जो बाल नहीं बनते थे ये बेबी, और लोग मुंह पे लगाते थे। मैं अभी तक मेरे घर में तिब्बत क्रीम है, मैं लगाती हूँ। आप जरा पढ़ लें, उसके ऊपर लिखा हुआ है पीछे, ऑरेंज कलर की जो थी ना, हाँ वही वाली, वो बालों पे लगाने के लिए बनाई गई। और वो इतनी अच्छी स्किन कर देती है। नहीं, ये ऑरेंज वाली ही बात है। और हमारी अम्मा ने सारी ज़िंदगी वो तिब्बत करीम लगाई और हमें भी यही बताया कि तिब्बत करीम लगानी है। आप कोई ज़ाहिर है वो तंदूर पर रोटियां लगाती हैं, सूट करती है। हाँ। तो उनको बहुत सूट करती है। मिलती है अभी भी मिलती है। अच्छा। मेरे तो ड्रेसिंग पे अगर तिब्बत करीम नहीं है तो मेरी ड्रेसिंग जो नामुकम्मल है। अच्छा। मैं उसे क्लिनजिंग करती हूँ, मैं भी मलाई डाल के। ओके। उसके बाद अम्मा जो थी प्रॉपर कर्ल करती थी, थोड़ी सी चीनी दे के शीरा बना के बालों पे ये लगा के ये कर्ल आगे। हाँ, हल्का सा वो लगा के चीनी और शीरा। हाँ, ये कैसे? पानी में थोड़ी सी चीनी डालें और हल्का सा, और उसको आप फिंगर पे लगाएं और बाल ये करके ये कर दें तो प्रॉपर कर्ल आ जाता है। ओ वो कड़क हो जाता है, जेल वाला काम करते हैं, जेल। पहले तो नहीं होती थी ये चीज़। ओ कितना अच्छा है। वो मैंने अपनी अम्मा को करते देखा, और वो प्रॉपर उन्होंने चूड़ी पजामा पहना है, कुर्ता पहना है और बाल का यूँ कर्ल करना है, और जिस कलर का जोड़ा पहना उसी कलर का उन्होंने परांदा पहना, वो परांदा पहनती थी। अच्छा। तो मैंने उनको बहुत बनते संवरते सजते, लेकिन घर के टोटकों से, अच्छा, बाहर कहीं नहीं जाना होता था। और एक लिपस्टिक होती थी लाल कलर की, वही उनके ब्लश, वही आई शेडो, वही लिपस्टिक। ये सारी अम्माओं के पास एक ही लिपस्टिक निकलती थी मेडोरा की, ऑल इन वन। लिपस्टिक लगाया और ये जा वो जा। लेकिन मेरी सास इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। अच्छा। लिपस्टिक तो मेडोरा की उनके पास भी थी, लेकिन ये था कि वो अपनी स्किन की बिल्कुल केयर नहीं करती थी। जो हमने ला दिया, जो जिसने ला दिया वो पहन लिया, कोई उनकी स्किन केयर का उनको नहीं है। और कभी हम कहते भी थे कि आंटी लाएं ये पाँव पे, मैं ये नहीं पिछड़ जाओ। हाँ। उनको असल में गुदगुदी होती थी, तो नहीं आज नहीं लगाना, मैं कर लूंगी ना, मेरे पाँव ऐसे ही हैं, बस ऐसे ही है ना, सारी जिंदगी से ऐसे हैं, कुछ नहीं बदलने वाला। तो वो ब्यूटी कॉन्शियस नहीं थी, मेरी अम्मा थी। ये था दोनों में फर्क। दोनों। हाँ वही है तो। किसकी बारी है? अच्छा, इनकी बारी। खानों के जायके में फ़र्क। अच्छा, वैसे सच इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है खानों के जायके में, लेकिन मसालों का फ़र्क है। अब अम्मी हमारी मसाले बहुत यूज़ करती थी, जैसे गरम मसाले, हींग और इस तरह की, जो क्योंकि इंडिया के लोग सारे यूज़ करते हैं। अब जब मेरी शादी हुई तो मैंने शामी कबाब बनाने शुरू किए। मेरी सास को परेशानी हो गई, ये पता नहीं क्या क्या डाल देगी इसके अंदर। नंद से बोलना शुरू कर दिया कि ये इसने क्या क्या डाला है, पता नहीं क्या क्या मसाले डाले हैं, पता नहीं कैसा बनने वाला है, क्या होगा। ओफ अल्लाह, आयशा तुम जाके चेक कर लो ये क्या पका रही है किचन में। और परेशान हुई हैं, मुझे भी परेशान कर रही हैं। मैं बना रही पहली दफ़ा शामी कबाब। अच्छा, उनको तो मैंने बोला हुआ था, मैंने कहा मुझे सब बनाना आता है, बनाना कुछ नहीं आता था मुझे। पहली दफ़ा खुद भी शामी कबाब बना रही थी, पूछ के क्या क्या डालना है, क्या क्या सब कुछ डाल दिया, क्योंकि अम्मी डालती थी उसमें गरम मसाला भी डालना, सब कुछ। अब जब बना लिए मैंने सिल पे पीसे, फिर जब उन्होंने खाया कहते हैं तो बहुत मज़े के। फिर आयशा ने कहा अम्मी देखे कितने मज़े के बने। हाँ मज़े के तो बने। तो ये मसालों का बड़ा एक मेजर डिफरेंस था। वो लोग थोड़े हल्के मसाले खाते। नहीं, सास का ये था कि मसाले डालो ही नहीं, गर्मी हो जाती है और ये गर्मी करते हैं इनको। हालांकि अम्मी का है कि मसाले डालने चाहिए, गरम मसाले ना, हाँ हर्ब्स हैं। तो अब
आप क्या कहते हैं हर्बलिस्ट कि मसाले खाने चाहिए? ये जो साबुत जो मसाले खाने चाहिए। हाँ, खाने ये अच्छे होते हैं सेहत? बिल्कुल खाने चाहिए, लेकिन अपना मिजाज होता है। कुछ लोगों ने यहाँ सोच लिया होता है कि ये लौंग मुझे गर्मी देगी। एग्जैक्टली। अब मेरी सास ने यहाँ से सोचते हैं ना कि ये गर्मी देगी नहीं। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ, नहीं गरम मसाले नहीं डाला। हाँ, उनका नाम ही गरम मसाले रखा हुआ है ना। अच्छा, अब ये टाइम आ गया कि मैं सास को चाय में एक लौंग डाल के देती हूँ। देखिए, मैं उनको लौंग डाल के देती हूँ। और अम्मी शुरू से, अम्मी की चाय होती थी उसमें एक लौंग होती थी। तो मैं अब मैं खुद भी खाती हूँ, तो मैं कहती हूँ, अब मैं जब मैं खा रही हूँ तो मैं कहती हूँ देखा आंटी ये मैं लौंग खा रही हूँ और ये आपके लिए भी बहुत अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, एक लौंग आप खा लें। कि अच्छा डाल दो। तो अब वो मेरी सुनती हैं और वो लौंग भी खा लेती हैं। मैं काली मिर्ची भी खा लेती हूँ। मैं खुद घर में पीसती हूँ। बहुत ऑर्गेनिक पर्सन हूँ मैं। वो तो आप की शक्ल देख के लगता है बेटा। नहीं, मुझे लगता है जीन्स में भी होता है। अम्मी यूज करती हैं, अम्मी ने खिलाया वही चीजें, तो आपकी मुझे लगता है कि वो जीन्स में वो चीज आप अडॉप्ट करते हैं चीजें। भाई मेरी अम्मी को भी शुगर थी, डायबिटिक पेशेंट थी वो भी, और मेरी सास भी डायबिटिक पेशेंट थी, और दोनों बहुत बदएहतियाती करती थी, बिल्कुल परहेज नहीं करती थी। अम्मी भी जो है वो गड़बड़ चीज़ें खा लेती थी। और मेरी मदर इन लॉ भी गड़बड़ चीज़ें खा लेती थी। फिर उनका शूट अप कर जाता था, डायबिटीज़ बढ़ जाती थी। और मेरी सास तो अचार के बगैर खाना ही नहीं खाती थी। उनका ब्लड प्रेशर हाई होता था तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया होता था, तो खाने में तो नमक नहीं डाला, लेकिन अचार के बगैर खाना उनकी जिंदगी अधूरी थी। अब ऐसे अचार के बगैर तो मेरी भी जिंदगी अधूरी है। और अम्मी ने मीठा खा लेना, मना है मीठा, शदीद शुगर, और इंसुलिन नहीं लगाना। अम्मी जो है इस चीज़ में बहुत स्टबन थी। डॉक्टर ने कहा है प्लीज़ ये दवाइयाँ छोड़ दें, आप किडनी पे असर करती है। अब इंसुलिन नहीं लगाऊंगी मैं। डॉक्टर से जिद, नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगी, नहीं मैं तो नहीं करूंगी, फलाना नहीं, मैं तो डायलिसिस नहीं करूँ। अरे भाई आपको ज़रूरत है कराने की। फिर हम जाएं अम्मी को कन्विंस कर, अम्मी डॉक्टर कह रहा है, नहीं गलत कह रहा है, मैं नहीं मानती। सही बात है। मैं डायलिसिस नहीं कराऊंगा। मेरी सास बीमार हो गई और उनको हम डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, वो नहीं जा रही हैं। फिर वो एक हकीम साहब है, उनकी बात वो सुन लेती है। उन्होंने कहा आप गाजर खाएं। अम्मी भी मेरी उन्होंने कहा दिन रात आप गाजर खाएं। अब मेरी सास एक हफ्ता हो गया दिन रात गाजर खा रही है, सिर्फ गाजर खा रही है, इतनी बुरी हालत। अब उनको दवाई दे रहे हैं, दवाई नहीं खाना। हमने पैराडोल सिरप उनको देना शुरू किया। हमने कहा आंटी 1 चम्मच है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बच्चों को पैराडोल सिरप देते हैं। तो वो हकीम साहब यहाँ से सोच रहे हैं ना आपके हकीम मुझे ठीक करेगा, डॉक्टर की दवाई तो मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं और बीमार हो जाऊंगी, मुझे ये हो जाता है। तो आई थिंक इट्स ऑल कभी कभार ये होता है कि आपकी दोनों अम्माओं में से कोई एक स्टबन होती है अपनी सेहत को लेके, कि भाई आपको कह रहे नहीं मैं तो नहीं सुनूंगी, मैं तो अपनी करूँ। अम्मी हमारी ऐसी थी, उनको दवाइयाँ देना एक अजाब हो जाता था। और मेरी मदर इन लॉ जो कह दे ये दवाई ले लो, अच्छा सही है, ये दवाई ले लो, साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट करता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही होता है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ से सोचते हैं गरम मसाला मुझे गर्मी देगा, तो गर्मी देगा। और अगर आपने सोच लिया कि ये 1 से 2 महीने खानी है तो वो आपको फायदा करेगा। बिल्कुल। आप बताएं। अच्छा, मैं बता रही थी मियाँ से लड़ाई। मेरी सास का ये था कि अगर कभी लड़ाई हो जाए तो वो चुप के बैठ जाती थी, वो डरती थी मेरे ससुर से। और मेरी अम्मी बिल्कुल अपोजिट थी, वो मेकअप करना शुरू हो जाती थी। पानी भाई आप चाहिए आपको? पानी चाहिए? पानी दे जरा कोई। एकदम धसका लग गया। अच्छा मेरी बोतल है, मैं अपनी बोतल दे दूँ आपको? ये नहीं। ओए होए, हाँ हाँ भले भले भले, आप आराम से खांस ले, आप आराम से खांस लें, सुकून। हाँ भी ना क्यों? अच्छा, मेरी अम्मी और जो सास थी दोनों में ये मुख्तलिफ था कि अगर अम्मी को तोहफे हम देते थे तो हमारी अम्मी मुझे लगता है कि शायद वो बेटी होने की वजह से उस तरह से इजहार नहीं करती होंगी। मुझे जो लगता है कि वो लाइट लेती थी कि बेटी है, चलो कि तोहफा दिया तो कोई ख़ास खुशी का इजहार नहीं नज़र आता था। हाँ ठीक है अम्मी कैसा लगा, हाँ ठीक है। अच्छा फिर हम एक दूसरे को इशारा करते थे कि अम्मी को क्या अच्छा नहीं लगा क्या, पूछ तो लो। तो अम्मी अच्छा है, हाँ अच्छा है। और मेरी सास उनको गिफ्ट देते थे, वो उनके चेहरे पे एकदम स्माइल आती थी, बहुत अच्छा है। तो जब ये हमें देखने को मिलता था तो हम भी खुश हो जाते थे कि चलें भाई अम्मी को ये चीज़ पसंद आ गई, अच्छी लगी।